हेलो व्यूअर्स, मैं डॉक्टर एस पी तिवारी, मेडिकल विशेषज्ञ। आज आपसे पीलिया के मरीजों में देने वाली डाइट के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। जैसे कि आप जानते हैं कि पीलिया या जॉन्डिस एक बीमारी नहीं बल्कि कई बीमारी में होने वाला लक्षण है, जो मुख्य रूप से इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस टाइप ए के सिम्टम के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ई एवं अन्य बीमारी जिनमें पीलिया हो सकता है, उनकी वजह से ये लक्षण आता है। अब पीलिया जिन मरीजों में होता है उनको उसके साथ साथ अन्य लक्षण भी पाए जाते हैं, जैसे कमजोरी का आना, भूख न लगना, उल्टियाँ होना, पेट में दर्द होना, खुजली होना। कुछ तो पीलिया के लक्षण होते हैं, कुछ जिस बीमारी के कारण पीलिया हो उसके भी लक्षण पाए जाते हैं। उसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी किसी भी पीलिया में सामान्य तौर पे क्या डाइट लें, इसके बारे में जानकारी देने की कोशिश करूँगा। ये डाइट के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा जानना ज़रूरी है कि पीलिया कितने प्रकार का होता है। इस पीलिया के मुख्य रूप से 3 टाइप रहते हैं। एक तो पीलिया अन्य कारणों से जिससे लीवर प्रभावित होता है। ऐसी बीमारी जिनमें बीमारियां लीवर से हटके होती हैं, जिसको प्री हेपेटिक जॉन्डिस बोलते हैं। इनके कारण खून से होने वाली बीमारियां हीमोलिटिक एनीमिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, मलेरिया, डेंगू, इन चीज़ों में जो लीवर में डैमेज होता है उनके कारण से होने वाला पीलिया प्री हेपेटिक कहलाता है। इसके अलावा दूसरे मुख्य कारण रहते हैं हेपेटिक का, लीवर में होने वाली बीमारियां जिसकी वजह से पीलिया है। ये बीमारियां हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई एवं अन्य वायरल बीमारियां, साइटोमेगालोवायरस, कॉक्सेकी वायरस, जो लीवर में प्रभावित करते हैं। और तीसरा कारण होता है लीवर से आगे पित्त में होने वाली, बाइल डक्ट में होने वाली बीमारियां, पैंक्रियाज में होने वाली बीमारियां या अन्य कैंसर, गांठ वगैरह जो इसकी बाइल डक्ट को कंप्रेस करने का काम करती, दबाने का काम करती। इसकी वजह से पित्त का प्रवाहन अच्छा नहीं हो पाता और वो जॉन्डिस के रूप में परिणत हो जाता है। अब इन प्रकारों को जानने के बाद ये कैसे फैलता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं। कारण जैसे मैंने डिस्कस किया कि कुछ कारण प्री हेपेटिक होते हैं जिनमें ब्लड से संबंधित विकार आते हैं, हीमोलिटिक एनीमिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, मलेरिया। दूसरे कारण होते हैं हेपेटाइटिस वाले, जैसे हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई। मुख्य रूप से ये कारण ही पीलिया के माने जाते हैं। तीसरे कारण होते हैं जो लीवर से हट के कारण होते हैं, जैसे बाइल डक्ट स्टोन, बाइल डक्ट स्ट्रक्चर, पैंक्रेटाइटिस, गाल ब्लैडर स्टोन, गाल ब्लैडर मास, ये बीमारियां होती। जहाँ तक डाइट के बारे में बताने की बात है, तो क्योंकि ये पीलिया अलग अलग बीमारियों का लक्षण है, तो इसमें डाइट प्लान भी अलग अलग बीमारियों के हिसाब से होता है। पर एक सामान्य तौर पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सभी पीलिया के मरीजों में यूज की जाती है। इसमें सबसे पहले मैं डाइट में बताना चाहूँ कि एक आम धारणा है कि हल्दी का प्रयोग ना किया जाए पीलिया के मरीजों में। तो हल्दी अवश्य लें, हल्दी का इस पीलिया से कोई लेना देना नहीं। अब डाइट के बारे में तो मुख्य रूप से इसमें कार्बोहाइड्रेट युक्त चीज़ें जैसे सेव, अनार, ग्लूकोज, गुड़, शक्कर, मिठाइयाँ, ये चीज़ें इसमें सभी अलाउ रहती हैं। इसके अलावा छेना, पेठा, जो इजीली डाइजेस्ट होने वाली चीज़ें रहती हैं, आलू, शकरकंद,
तो इन चीज़ों में स्टार्च ज़्यादा रहता है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा रहता है और फैट कम रहता है, तो इन चीज़ों का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना है। दूसरा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सभी हरी सब्जियां, सभी फलों में मुख्य रूप से सेव, नाशपाती, केला, जिनमें स्टार्च ज़्यादा रहता है वो ज़्यादा बेहतर माने जाते हैं। पर इसके अलावा अन्य सभी फल, पपीता, आम, अंगूर और अनार, संतरा, लेमन, ये सभी चीज़ें यूज की जा सकती हैं और इनमें सभी ये विटामिन से रिच रहते हैं, इसलिए इनका उपयोग बेहतर रहता है। जो चीज़ें इसमें डाइट में नहीं लेनी है उनमें मुख्य रूप से फैटी पदार्थ हैं, तेल, घी, मक्खन, वसायुक्त दही, इन चीज़ों का प्रयोग निषेध है। इनको लेने से लीवर में ज़्यादा लोड पड़ता है और बीमारियां और बढ़ जाती हैं। इसके अलावा ये बीमारियां जैसे कुछ अन्य कारणों, गॉलब्लैडर स्टोन वगैरह में एकदम से दर्द बढ़ा देती हैं, तो इन चीज़ों का उपयोग वर्जित है। हल्दी का प्रयोग निश्चित रूप से करें, ये किसी भी तरह से वर्जित नहीं है और इसका भरपूर प्रयोग करना चाहिए। अधिकतर लोगों में धारणा रहती है कि हल्दी से पीलिया बढ़ जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल ही नहीं। तो यदि डाइट की एक संक्षिप्त चर्चा करें तो नाश्ते में दलिया, इडली और फल, अंगूर, सेव, अनार, ये ले सकते हैं। 10-11 बजे के आसपास में कोई फ्रूट जूस ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं। दोपहर के भोजन में खिचड़ी, दलिया, एक आध चपाती ले सकते हैं, एक या दो। दाल सभी चलेंगी, इसके अलावा हल्दी जरूर रहेगी दाल में। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, शाम को पुनः जूस के रूप में, और साथ साथ ग्लूकोज हर समय, सुबह नाश्ते में, नाश्ते के बीच, नाश्ते और दोपहर मिड मॉर्निंग में, शाम को ग्लूकोज को भरपूर मात्रा में लेते रहना चाहिए, क्योंकि जब तक रिकवरी नहीं होती तब तक ग्लूकोज पानी में मिला करके 4-4 चम्मच उसको बीच बीच में लेते रहे। उसका टेस्ट अच्छा न लगे उसमें लेमन मिला सकते हैं। रात के डाइट में दोपहर ऐसी डाइट रहेगी, इसमें चपाती, दाल, हरी सब्जी, ये ले सकते हैं। और इसके बारे में और विस्तृत जानकारी इसमें लगे वीडियो में बताई गई है, उसका अवलोकन कर सकते हैं। नमस्कार। For jaundice, eat fiber-rich foods like apples. Include leafy greens and citrus fruits daily. A healthy diet is key for jaundice recovery. Focus on fresh fruits, vegetables, and whole grains. These choices support your liver. A diet rich in fruits and vegetables is crucial for jaundice recovery. What about proteins and fats? Lean proteins and healthy fats support healing. For jaundice, drink plenty of water and eat low-fat foods. This includes lean proteins, fruits, and vegetables. A diet rich in fruits and vegetables is crucial for jaundice recovery. What about proteins and fats? Lean proteins and healthy fats support healing. In jaundice, diet is key to recovery. Eat liver-friendly foods like greens and citrus.
A diet rich in fruits and vegetables is crucial for jaundice recovery. What about proteins and fats? Lean proteins and healthy fats support healing.